चांगदेव का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े सिद्ध योगी थे जिनकी 1400 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने सिंह को भी अपने अधीन कर लिया था योग बल से। शेर के ऊपर बैठ के सवारी करते थे। तो एक बार एकनाथ जी से मिलने के लिए वो गए। बहुत अच्छी कथा है। अग्रवाल जी वो अपनी योगियों अपने सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहे थे। तो वो किस पर बैठे? शेर पर। और लगाम किसकी बनाई? सर्प की। सर्प की लगाम बनाई, सिंह के ऊपर बैठे, 1400 वर्षों की आयु। और एकनाथ जी के पास गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि एकनाथ बड़े सिद्ध है कोई। तो उन्होंने कहा मुझसे बड़ा कोई सिद्ध कैसे होगा, ये तो कल का छोरा है, मैं तो 1400 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। इसी कलयुग की घटना है, सत्य। सिंह पर बैठकर आए तो एकनाथ जी किसी चबूतरे पर बैठे थे, मिट्टी के टीले पर। और टीले पर बैठे थे। उन्हें आकर किसी ने समाचार दिया कि चांगदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्हें लगा कोई सिद्ध योगी आ रहा है, वो कोई भी है, योगी है, तो उसका स्वागत करने जाना चाहिए। तो जिस टीले पर बैठे थे उससे कहा कि चलो। और इतना कहते ही वो टीला चल दिया। जिस टीले पे, जिस चबूतरे पे बैठे थे, वो चबूतरे ही आगे बढ़ गया। और वो चबूतरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर चांगदेव समझ गए, बोले मैंने तो इस चेतन जीव को अपने बस में किया है, पर इन्होंने तो जड़ प्रकृति को अपने बस में कर लिया कि चबूतरे से कहा चल, तो चबूतरे ने चल दिया। तो ये कितने बड़े सिद्ध होंगे। एकनाथ जी बोले इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, ये राम नाम का प्रभाव है, भगवान की भक्ति का प्रभाव है भैया। भगवान की भक्ति के आगे सब सहज हो जाता है। इसलिए आपके पास ज्ञान है, विद्या है, योग है, जो कुछ भी है, उसको भगवान को समर्पित करके और अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित रखो। बिना समर्पण के बात नहीं बनेगी। इसीलिए श्री सुखदेव आचार्य कह रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वियों का भी कल्याण बिना भगवत शरणागति के संभव नहीं है। पर सृष्टि का वर्णन विस्तार कैसे हुआ वो सुनाया। परम ब्रह्म ने एक से अनेक होने की इच्छा की। एको अहम बहुश्यामः। तो पहले परम पुरुष, फिर उनसे प्रकृति। पुरुष और प्रकृति जब मिल जाते हैं तो लय हो जाता है। पुरुष और प्रकृति जब दो होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सृजन होता है। तो परमात्मा की जो मूल प्रकृति है वो प्रकट हुई। अब उस प्रकृति को चाहे देवी कहो, सीता कहो, राधा कहो, वो मूल प्रकृति तो परमात्मा की शक्ति एक ही है। उनके अनेक नाम हैं। उस परम पुरुष और प्रकृति के द्वारा महातत्व हुआ, महातत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, त्रिविध अहंकार से पंच महाभूत, उनकी पंच तन्मात्राएं, फिर 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, प्राण, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, मन, ये सब आगे धीरे धीरे प्रकट हुआ। फिर इसमें ब्रह्म ने प्रवेश किया। एक पिंड बना करके ब्रह्म प्रवेश हुए, नाम पड़ गया ब्रह्मांड। इसमें से 1000 हाथ पैर वाले भगवान विराट नारायण प्रकट हुए। और भगवान विराट नारायण के नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने पहले तो 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। फिर इनको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो। इन्होंने कहा क्या करें? बोले सृष्टि में मनुष्य, पशु, पक्षी ये सब बनाओ। ब्रह्मा जी को आज्ञा मिली तो ब्रह्मा जी उस सृजन कार्य को करने तैयार हुए। पर एक चिंता मन में थी कि मैं इस संसार को बनाऊंगा तो इसमें मुझे मोह हो जाएगा। भगवान बोले मोह नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देता हूं जिससे तुम उस मोह से बचे रहोगे। तो कौन सा ज्ञान दिया? यही श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। अहमेवास
समेवाग्रे नान्यदि यदि सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते रथं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी ने व्यास जी को, ऐसे परंपरा से आगे। इसमें भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है, अहम एव अग्रे। अरे पहले जब कहीं कुछ नहीं था तो मैं ही था, जो कुछ बना वो मैं ही बना, तो सब रूपों में मैं ही हूं, इसलिए सब जगह मेरा ही स्मरण करो। पशु पक्षी जीव जंतु जहां जो कुछ भी दिखे सब क्या है, जहां दृष्टि जाए सबको ये माने कि भगवान ही है। कि मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया। ओ मैं देखो जिस ओर सखी रे,
बिछड़ी कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी पिए के मुख से बांसुरिया पिया के मुख से बांसुरिया मैं तो हो गई रे बावरिया मैं तो हो गई रे बावनिया बावनिया हो गई रे बावनिया मैं देखो जिस ओर सखी मैं देखूं जिस ओर सखी रे सामने मेरे सावरिया सामने मेरे सावरिया मैं तो हो गई रे बावरिया मैं तो हो गई रे बावनिया मैं तो हो गई रे बावरिया राधे वृंदावन बिहारी लाल की दुनिया कहती मुझको दीवानी दुनिया कहती मुझको दीवानी दुनिया कहती मुझको दीवानी दुनिया कहती मुझको दीवानी कोई ना समझे प्रेम की वाणी कोई ना समझे प्रेम की वाणी ओ कृष्णा कृष्णा रटते रटते कृष्णा कृष्णा रटते रटते कृष्णा कृष्णा रटते रटते कृष्णा कृष्णा रटते रटते मीरा हो गई बावरिया मेरा हो गई बावरिया मैं तो हो गई रे 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 बावरिया ओ मेरे को जिस ओर सखी रे मैं देखूं जिस ओर सखी रे सामने मेरे सावरिया सामने मेरे सावरिया मैं तो हो गई रे बावरिया ओ मैं तो हो गई रे ओ मैं तो हो गई रे ओ मैं तो हो गई रे मैं तो हो गई बावरिया मैं तो हो गई बावरिया कि मैं तो हो गई रे बावरिया मैं तो हो गई रे बावरिया